हेलो दोस्तों, कैसा हो सभी लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ। और ऐसा तो इससे पहले मैंने कभी इस मामले में बात नहीं की, बट आज आया हूँ और खुल के बात करने। एंड एक्चुअली 2 महीने हो गए वीडियो मैंने डाला नहीं। तो आप लोग पूछ भी रहे थे मैं कहाँ हूँ। तो एक्चुअली मैं शॉर्ट वीडियो डाल रहा और काफ़ी बिजी था, लेकिन मैं फिर से कोशिश करूँगा मैं वीडियोस डालूँ टॉपिक पे, लंबे वीडियोस में डालूँ। शॉर्ट्स वीडियो में डाल रहा था अक्सर, बट मैं अब कोशिश करूँगा। दरअसल मैं आज बात करने आया हूँ इस मुद्दे पे कि स्टूडेंट्स के मुद्दे पे और स्कूलों के मुद्दे पे, कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सुन रहे हैं और काफ़ी सारी बातें हो रही। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था और शॉर्ट वीडियो में मैंने एक बच्चे की वीडियो डाली थी। वो बच्चा मध्य प्रदेश के ग्वालियर का था और उसने कोशिश की थी सुसाइड करने की। अब यूट्यूब ने अपनी बहुत प्यारी सी मेहरबानी मेरी उस वीडियो पर बरसा दी। ये स्क्रीन पे आपके सामने मेरी ये कुछ तस्वीरें हैं। ये मेरे को एक वार्निंग भी आई थी और ये टर्म एंड पॉलिसीज दिखा के मेरी इस वीडियो को रिमूव कर दिया गया है। लेकिन आप लोग इंस्टाग्राम पे अभी भी जा सकते हो। इंस्टाग्राम पे ये वीडियो जो है, ये वीडियो अभी भी अवेलेबल है और इंस्टाग्राम पे आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो एक बात हमें यूट्यूब की करनी है। यूट्यूब की बात मैं यूँ कहूँगा क्योंकि हर एक बंदा यहाँ पे गंद देखता है, हर एक गंद की चीज़ यहाँ पे चलती है। लेकिन फिर हम जैसे यूट्यूबर्स को क्यों ऐसे किया जाता है, जो कि जागरूकता अवेयरनेस फैला रहे हैं? क्यों? आखिर इसकी ये जो सबसे बड़ी वजह है वो है क्या? यूट्यूब से मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि इस वीडियो में मैंने आखिर ऐसा दिखा क्या दिया, आखिर ऐसा क्या कर दिया जो कि मेरी इस वीडियो को रिमूव किया गया। लेकिन आज बात करते हैं हम स्कूलों के ऊपर। दोस्तों, आज आप जानते हो कि स्कूलों को शिक्षा का मंडी जरूर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्राइम अक्सर हो रहे हैं। बहरहाल, लेकिन यहाँ पे स्कूलों के अंदर एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि मैं काफ़ी टाइम से मैं न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ और मैंने इसके ऊपर शॉर्ट्स भी डाले थे। और ये जो स्टूडेंट्स आजकल हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कर लिया, क्यों कर लिया, ऐसी क्या दिक्कत है? बोलने वाले सुनने वाले तो ये कहते हैं कि ये क्या कर दिया, अपने माँ के सपनों पे पानी फेर दिया, ये कर दिया। बट मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इनके साथ क्या किया जा रहा है। और मेरी इस वीडियो को किसी भी रिलीजन से जोड़ने की जरूरत है नहीं, सरकार से, पॉलिटिक्स से जोड़ने की जरूरत है नहीं। आज मैं जो भी बता रहा हूँ सच्चाई बता रहा हूँ। और यूट्यूब से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को फिर से रिमूव करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, स्कूल की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आई दिन न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ और यहाँ पे फाइटिंग, मर्डर, इस तरह के केसेस आते रहते हैं। करता कौन है? स्टूडेंट। दोस्तों, एक न्यूज़ में पढ़ रहा था कि टीचर ही बच्चों को मरवा रहे हैं और वहाँ पे उनका कत्ल करवा रहे हैं। यहाँ माँ बाप सोचते हैं कि शायद हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजेस में सेफ हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग जानते हो कि रैगिंग बहुत पहले कॉलेजेस में बंद हो चुकी है और रैगिंग अब करनी एक बहुत बड़ा अपराध है, जुर्म है। लेकिन आज भी रैगिंग होती है। लेकिन अब इनके ऊपर एक्शन क्या हो रहा है? कुछ नहीं। जो पैसे वाले हैं, जिनका रुतबा है, जिनके माँ बाप का नाम है, उनके ऊपर एक्शन हो रहेगा। लेकिन जो एक ऐसा इंसान जो कि मजबूर है, जो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, उसके ऊपर क्या होता है? बात करते हैं जेई की स्टूडेंट की। जेई की स्टूडेंट जो कि न्यू दिल्ली में रहती थी, वो जेई की पढ़ाई कर रही थी। अब उसके घर वालों का दबाव था कि वो जेई की पढ़ाई करे, बट वो फेल हो गई। इससे जाहिर बात पता लगती है कि वो फेल हो गई क्योंकि उसका इंटरेस्ट इसमें था नहीं, क्योंकि वो करना चाहती थी नहीं। उस लड़की को तो पता लगा कि मैं फेल हो चुकी हूँ, तो उसने सुसाइड कर ली। उसने अपने फ्लैट से छत से कूद के सुसाइड कर ली। जब तक लोग उसको देखने आए, उसकी मौत हो चुकी थी। वो एक चिट्ठी भी लिखी गई। उस चिट्ठी में उसने ये भी कहा है कि मैं नहीं कर पाई, फॉरगिव मी, और उसने सुसाइड कर लिया। हालांकि किसी भी घर वाले को उसने जिम्मेदार नहीं ठहराया है, लेकिन हाँ, ये बात उसने जरूर दिखाई है कि ये उसकी मजबूरी थी करना, ये सब करना उसकी एक मजबूरी थी। बात आ जाती है एक बीए के स्टूडेंट के ऊपर। यहाँ पे इस लड़के ने कोई सुसाइड नहीं किया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बात मैंने आपको पहले भी शॉर्ट वीडियो में बताई थी कि इस बीए के स्टूडेंट ने तो ये जानबूझ के किया है। इस तरीके से इसने फनी आंसर शीट लिखी है कि इसको फनी वीडियो में शामिल कर दीजिए। इससे जाहिर बात पता लगती है कि एक बीए का लड़का, यानी कि जाहिर बात है कि वो एक स्टूडेंट, वो एक होनहार स्टूडेंट होगा, फिर उसने हरकतें क्यों की? क्योंकि घर वालों का दबाव था। आज सबसे बड़ा सवाल ये बन गया है कि स्टूडेंट जो सुसाइड कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ दिस, घर वालों का दबाव।
बच्चे समझाना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन घर वाले समझते हैं नहीं। ये आज सबसे बड़ा मुद्दा यही बन चुका है कि घर वालों का दबाव सबसे पहली चीज है, क्योंकि घर वाले इस चीज का दबाव बनाते हैं कि आपको यही क्लियर करना है तो यही करना है। बच्चा प्रेशर पे आ जाता है, बच्चा कॉलेज में आता है, स्कूल में आता है, वहां से उसे टीचर प्रेशराइज करता है, बच्चा वहां प्रेशर में आ जाता है। बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, अपने मन से पढ़ रहा है, जबरदस्ती पढ़ रहा है, वहां से प्रेशर में आ जाता है। प्रेशर प्रेशर प्रेशर, उसकी जिंदगी में प्रेशर ही है, और ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ये एक डिप्रेशन का रूप ले लेता है। जिंदगी में अगर डिप्रेशन आ जाए तो ये डिप्रेशन इतना घातक हो जाता है कि अंत में आपको सुसाइड करने के अलावा और कुछ नहीं बचता। हमने आए दिन ऐसी हरकतें सुनी है टीचर्स की, और कुछ बच्चों ने तो अपने घर वालों तक को जिम्मेदारी बैठाया है। लेकिन ये जो मैंने वीडियो डाली थी, ये मध्य प्रदेश ग्वालियर के बच्चे की, ये एक स्कूल का नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा एक्चुअली, बट हाँ आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो अगर आपको पूरी जानकारी जाननी है तो इंस्टाग्राम की आईडी यही मेरी @1silver-actor, इस पर आप लोग आ सकते हो, और ये मेरा लोगो है इंस्टाग्राम का, इस पर आ सकते हैं, फॉलो कीजिए और इस पर आप पूरी वीडियो देख लीजिए, अवेलेबल है अभी भी। तो स्कूल का नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा, बट इस बच्चे ने ये बात बताई है कि टीचर ने, मेल टीचर ने और फीमेल टीचर ने मुझे बहुत ज़्यादा दबाव बनाया मेरे ऊपर फेल करने के लिए। 9th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा था ये, और इसने अपने घर वालों को भी ये बात नहीं बताई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी बड़ी बात थी, इतनी ज़्यादा बड़ी बात थी, तो आपको अपने घर वालों को बताना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी आपने, इतना बड़ा कदम आपने उठा लिया। ये मैं सबसे बड़ी गलत बात कहूँगा। हमारे मुल्क में सुसाइड करना हम मानते हैं जुर्म है, गलत है, लेकिन एक बात मन में ये भी आती है कि इंसान दुखी होकर क्या करे। आखिरकार इंसान को रास्ता चुनना पड़ता है, जबकि ये गलत है। सुसाइड करना या किसी को इस तरह से करवाना या फिर करना, आप जानते हो कई सारे लोग जो है सुसाइड करते पकड़े गए। एक बंदा ही पकड़ा गया था। सुसाइड करने पे एक बहुत बड़ा जुर्म है, यानी कि आप अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकते हो। ये कोई चाइना नहीं है भाई, जब ख़त्म हो गए तो ख़त्म हो गए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सुसाइड करना बहुत बड़ा अपराध है। पाप तो है ही, अपराध भी है। इस बच्चे के बारे में न्यूज़ आगे पता लग नहीं पाई कि ये ठीक है या नहीं, लेकिन अभी कल परसों तक जब तक हम इसकी न्यूज़ पढ़ रहे थे तो इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी। लेकिन हम दुआ करते हैं कि ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो और इसके साथ कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, कितने पेरेंट्स इसके आगे आते हैं, कितने पेरेंट्स इसके लिए आवाज़ उठाते हैं। बच्चों के लिए तो बहुत जल्दी आवाज़ उठ जाती है कि बच्चे को ये कराया जाए, ये कराया जाए, लेकिन जब बच्चों के साथ इस तरीके से कराया जाए तो पेरेंट्स कितने आगे आ रहे हैं, कितने पेरेंट्स उनके बारे में बोल रहे हैं। जिनका बच्चा गया वो तो गया, जिनकी बच्ची मर गई वो तो मर गई। लेकिन जो कुछ लोग ये भौंकते ना करके कि स्कूल में कभी ऐसा नहीं हो सकता, ये सारी जो चीज़ें ये बेफिजुल होती हैं, ये बेकार की चीज़ें होती है। जनाब मैं आपको एक बात बता दूं कि तमाम लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते, बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं करते। लेकिन जिस इंसान पे जो बीतता है ना, वो उसे पता लग जाता है। अब कई सारे लोगों को मैं अगर आपको बताऊं तो कई सारे लोग ये कहते हैं कि इस बारे में बिलीव करते हैं कि टीचर्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं। आपको पूछना है पूछ लीजिए, वो आपको मार के हाथ थोड़े लेंगे। नहीं जी नहीं, ज़माना बदल गया है। इस ज़माने में हमारे खुद के घर वाले, आपके खुद के घर वाले एक दूसरे के सगे नहीं होते। यहाँ पे न्यूज़ में हम कितनी कितनी बुरी बात सुनते हैं, बेटे ने माँ को मारा, माँ ने बेटे को मारा। आजकल हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, तो आप टीचर पर कैसे भरोसा कर लेते हो। यही सबसे बड़ा अंधविश्वास लोगों के अंदर है कि टीचर कभी कुछ नहीं कर सकते। जबकि मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक बार को तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप के अलावा टीचरों को माँ बाप मत मानना। टीचरों से ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, इस बात को मैं कहूँगा। और जो मेरे तमाम जो टीचर हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं जो ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपके ऊपर नहीं है, और इस वीडियो को आप अपने ऊपर ना ले जाएं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बात मैं उन तमाम टीचरों को बोल रहा हूँ जो कि इस तरीके की मतलब हरकतें कर रहे हैं, स्टूडेंट के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गुंडाराज चल पड़ा है। गुंडाराज से मैं कहने का मतलब ये है। अब आप एक बात देखिए, यहाँ पे टीचर है, टीचर किसी एक बच्चे को पकड़ लेते हैं, न जाने क्यों इस तरीके से उनकी शक्ल देख के, उनकी हरकतें देख के उन्हें दुश्मनी हो जाती है। इस बात के तो पक्ष में मैं भी हूँ, क्योंकि क्राइम स्कूल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है गाइस। आप किसी भी स्कूल में चले आइए, हर एक स्कूल में क्राइम बढ़ चुका है। हम किसी भी स्कूल को ये नहीं कह सकते कि वो अछूते हैं, लेकिन आप ये ज़्यादा वो बनाइए खैर कि हमें मीडिया के द्वारा सब पता लग जाता है। न जाने रोज़ कितने स्कूलों में 100-200 क्राइम हो जाते होंगे, 100-200 में एक या दो हमें पता लग पाते हैं, बाकी सारे क्राइम छुपा लिए जाते हैं। ये बात सच है, और न जाने कितने बच्चे मर जाते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो टीचर को अगर बात आती है तो कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे टीचर को मार देते हैं। जी हाँ,
ये जो टीचर्स होते हैं, जो गलत टाइप के जो टीचर होते हैं, ये जो स्टूडेंट्स को, अच्छे स्टूडेंट्स को प्रेशराइज करते हैं, जैसे कि ये बच्चे अपना सुसाइड नोट लिख करके सुसाइड कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं। तो ये जो टीचर इन बच्चों को दबाव बनाते हैं ना, इन पे दबाव वो गलत बच्चे बनाते हैं जिनकी वजह से इन्हें शह मिल रही है, यानी कि शेर पे शवाशेर। टीचर्स ये सब करके ये अपना ही जो रुतबा है ना नीचे गिरा रहे हैं। ये कहा जाता था और कहा जाता है और होगा, कहते रहेंगे लोग, टीचर भगवान से बढ़ के होते हैं। हाँ, और यहाँ पे सिर्फ मैं स्कूल के टीचर की बात नहीं कर रहा, यहाँ का कोई स्पोर्ट्स सिखाने वाला टीचर, कोई एक्टिविटी सिखाने वाला टीचर, आपको पढ़ाने वाला टीचर, आपको जिम सिखाने वाला टीचर, डांस सिखाने वाला टीचर, कोई भी टीचर हो सकता है, उन सबको गुरु से ऊपर माना जाता है। लेकिन अगर मैं स्कूल के टीचर की बात करूँ ना, तो किसी भी टीचर को अपना भगवान मान लेना, लेकिन स्कूल के टीचर को कभी मत मानना। एग्जाम में फेल करने की धमकी इस बच्चे को दी जाती थी। जाहिर बात है ये घर में किसी से डर रहा होगा, इस बच्चे ने सुसाइड करने की कोशिश की और इसने, आगे मैं नहीं बता सकता कि इसने किया क्या, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा। तो बस बात मेरी यह है, मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि उन लोगों के लिए आप ये वीडियो शेयर कीजिए और बताइए कि क्या क्या कांड हो रहे हैं और क्या क्या कांड नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे जब तक उंगली हमारी चाकू से नहीं कटेगी तब तक हम यही कहते रहेंगे कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। जब छुरा अपने हाथ पे चलाएंगे, अपने उंगली पे चलाएंगे, जब पता लगता है कितना दर्द होता है। ऐसे ही हम तो इस बात को समझते हैं गाइस, और जो भी अच्छे लोग हैं इस बात को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इन बातों को नहीं समझेंगे जब तक उनके साथ नहीं होगा तब तक। तो उन तमाम लोगों की, उन तमाम नाज़रीनों की थोड़ी आप आंखें खोलें, उन्हें ज़रा दिखाएं कि ये सब भी हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा अवेयर है। क्या रही बात हमारी बताने की, तो हमारा काम था बताना, और कितने लोग इस बात को सहमत है कितने नहीं, इससे हमें फ़र्क पड़ता है नहीं। फिलहाल आप लोग कमेंट्स कीजिए और आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या प्रोफेशन है, क्या काम करते हैं, स्टूडेंट्स हैं या क्या है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है कभी स्कूल में, ज़रूर मुझे कमेंट्स करें, मुझे ज़रूर बताएं। और मैं कोशिश करता रहूँगा वीडियो लाने की, क्योंकि गाइस मैं क्या है कि काफ़ी बिजी चल रहा था अपने काम से, तो अब मैं कोशिश करता रहूँगा, मैं वीडियो लाता हूँ। अक्सर आप देखते हो मैं शॉर्ट डालता हूँ, लेकिन आप लोग आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, अक्सर मैं स्टोरी डालता रहता हूँ अपने फोटोग्राफ्स वगैरह और रील वगैरह, इसमें सबसे ज़्यादा आती हैं। तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी ये रही @1 इस पर आप लोग आ सकते हो, और ये मेरी लोगो, तो ज़रूर आइए, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम को भी, और यूट्यूब पर भी हम आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बने रहे मेरे वीडियो के साथ, कमेंट जरूर करें, और हमें ये भी शेयर करें कि अगला जो कंटेंट होगा हमारा किस बेसिस पे होगा। सर